नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद MKB में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूं छोटा हरिद्वार की ओर, और वहां पे जाने के लिए क्या साधन उपलब्ध हैं, कैसे पहुंचा जाएगा, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। छोटा हरिद्वार मुरादनगर जाने के लिए हमारे को सबसे पहले आना होगा। अगर हम मेट्रो के ज़रिए जाना चाहते हैं वहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे को आना होगा शहीदी स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन पे, जो कि मेट्रो स्टेशन की रेड लाइन पर स्थित रहेगा। और यहाँ पर उतरने के बाद में हमारे को उसी के ठीक सामने RRTS के स्टेशन पर आना होगा, और यहाँ से हमारे को अपनी ट्रेन लेनी होगी RRTS वाली मुरादनगर जाने के लिए। तो ये कुछ नज़ारा है सामने का RRTS के स्टेशन का। गाज़ियाबाद RRTS का स्टेशन देखने में कुछ इस तरह से लगता है बाहर से, और यही इसके सामने नीचे पार्किंग भी बनी हुई है। अगर यहाँ पर आप अपने व्हीकल के थ्रू आ रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके RRTS की ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर अपने ही व्हीकल से जाएंगे तो वो भी गूगल मैप की सहायता लेकर के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो सामने शहीदी स्थल न्यू बस अड्डा का है मेट्रो स्टेशन, और ये वाला हैगा RRTS का गाज़ियाबाद वाला स्टेशन। तो अब इसमें अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से देखने में कैसा लगेगा। तो सबसे पहले इधर अंदर जाना होगा। ये लिफ्ट वाला एरिया है, यहाँ से टिकट लेने के लिए अंदर चलते हैं। लिफ्ट से बाहर आने के बाद में ये कुछ नज़ारा है इस स्टेशन का। सामने उधर एग्ज़िट पॉइंट हैगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज़ फर्स्ट RRTS, और इधर ये वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है। आइए यहीं से टिकट लेते हैं। सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है बाय टिकट। Select journey class. पहले लेते हैं स्टैंडर्ड का Select the टिकट। destination. तो जाना है मुझे मुरादनगर। Please select the station. मुरादनगर के लिए ये दबा देते Please हैं। select journey type and number of tickets. सिंगल हूँ मैं, इसलिए सिंगल जर्नी, और अकेला पर्सन हूँ तो एक Please टिकट, select the payment option. और कैश पे कर रहा हूँ तो Please insert the banknote for payment. ये आ गए हमारे पैसे। Thank you. Have a nice trip. RRTS गाज़ियाबाद से मुरादनगर का टिकट है 40 रुपये का। अब वेंडिंग मशीन से टिकट नहीं ले पा रहे तो यहाँ से भी टिकट ले सकते हो। वहाँ से अंदर एंट्री करेंगे सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद में। गाज़ियाबाद RRTS का मेट्रो स्टेशन कुछ इस तरह से देखने में लगता है। तो ये था यहाँ के मेट्रो स्टेशन का नज़ारा। अब अपनी ट्रेन लेते हैं मुरादनगर के लिए, और वहाँ से चलेंगे छोटा हरिद्वार, और वहाँ की जो भी विशेषता होगी उसको वहाँ पे देख करके जानने की कोशिश करेंगे। सामने मोदीपुरम लिखा हुआ है, और हमें क्योंकि मुरादनगर जाना है तो इसी साइड पे हमारे को ये एस्केलेटर यूज़ करके ऊपर अपनी ट्रेन लेने के लिए जाना है। तो ये कुछ नज़ारा है इस प्लेटफॉर्म का। ऑर्डिनरी टिकट लेकर के इस ट्रेन में यात्रा करने का, और सामने ही बना हुआ है प्रीमियम लाउंज, उसकी टिकट होगी तभी वहाँ पर हम उसकी एंट्री कर पाएंगे। अभी हमें गाज़ियाबाद, हमारे को गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो छोड़ करके चौथे स्टेशन मुरादनगर जाना है, और 4 स्टेशन का 40 रुपये किराया ऑर्डिनरी टिकट के ज़रिए।
गाड़ी में गेट ओपन होने के बाद में जैसे ही हम अंदर एंट्री लेते हैं तो बैठने के लिए अंदर डार्क मैरून कलर की चेयर्स मिलती हैं जो कि 2x2 के सेक्शन में हैंगी, और सीट के साथ बैठने के साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो USB चार्जिंग बोर्ड पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। कृपया गाड़ी के अंदर संगीत ना बजाएं। Please do not play music inside the train. सामने वाली स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि गुलदर आने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है डिस्प्ले पे वो नज़र आ रही है, और स्क्रीन पर स्पीड बढ़ते हुए 117, 18, 19, 20, 121 पर भी पहुंच जाती है। और सामने ये कुछ सामान अगर आपको रखना हो, सूटकेस या अटैची या बैग, तो वो भी आपके रखने के लिए यहाँ पर जगह बनी हुई हैगी। ये शायद मेरे ख्याल से मोबाइल रखने की जगह होगी कि जब कोई यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पे लगाए तो साइड में यहाँ मोबाइल रख सकता है। अभी गुलदर के स्टेशन से ट्रेन निकलती हुए, क्योंकि मैं भी इस ट्रेन में पहली बार बैठा हूँ तो जैसे भी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। अब डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि दुहाई स्टेशन आने की हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जानकारी दी जा रही है, और डिस्प्ले पर इसकी स्पीड का भी मीटर जो है उसकी स्पीड शो कर रहा है कि 130, 31, 32 जाते हुए। और ये ट्रेन के अंदर से दुहाई की ओर जाते हुए बाहर का जो नज़ारा है वो सब आपको देखने को मिल रहा है। खेत खलिहान है, हरियाली है, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्री हैं, जो भी कुछ है वो सामने आ रहा है दुहाई की ओर जाते हुए। तो इस रास्ते में जो भी कुछ उन्नति विकास हुई है वो भी इस ट्रेन के माध्यम से आप अंदर बैठे बैठे बाहर की ओर देख पा रहे हो। और दोस्तों, दुहाई का ये स्टेशन भी अब आ चुका है, अनाउंसमेंट भी हो रही है। कोच की एंट्री और एग्जिट गेट पर ये डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। फिलहाल अभी ये साहिबाबाद से लेकर मोदी नगर तक चल रही है, और आने वाले समय में ये दिल्ली से लेकर के मेरठ तक चलेगी। तो जैसा भी समय आगे आएगा तो इसकी जो रूट आगे बढ़ेगा दिल्ली से लेकर मेरठ तक जाने के लिए, वो समय आने पर ही पता चलेगा कि इसको 1 साल में या 1.5 साल में कब तक ये कंप्लीट कर लेते हैं। खैर एनीवे, बाहर का आप नज़ारा लीजिए। सामने एक बहुत सुंदर सा पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और रोड बिल्कुल खाली, चौड़ी, साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। और ये कुछ अंदर से ट्रेन का नज़ारा हैगा। ट्रेन हालांकि खाली चल रही है, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं हैं, टिकट महंगी है इस वजह से, या अभी इस ट्रेन का रूट थोड़ा छोटा है इस वजह से, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। और दोस्तों, आप सभी को लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपके ज़रिए एक अपना मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे देश में अच्छी सरकार चुनने के लिए वोट का पर्व इस समय चल रहा है, और अच्छी सरकार और मजबूत सरकार चुनने के लिए आप अपना वोट देना ना भूलना। ट्रेन रुकने पर इस गेट को खोलने के लिए, जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि ग्रीन लाइट जलने पर बटन को दबाया जाए, तो ऐसे बटन दबा करके आप इस कोच से बाहर आ सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। RRTS मुरादनगर के इस स्टेशन पर उतरकर मैंने इस ट्रेन को कर दिया है गुड बाय, और अब प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर जाना है तो सामने वाले एस्केलेटर को यूज़ करके इस स्टेशन से बाहर निकलेंगे। आइए चलते हैं। मुरादनगर के इस स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जब हम बाहर आते हैं तो बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आपको ई-रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं जो कि 10 रुपये लेंगे, और मुरादनगर के जो गंग नहर है वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे।
एनीवे मैं तो यहाँ से जाऊँगा पैदल, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है या 7 मिनट का रास्ता है। 300-400 मीटर की दूरी तक मेरे को जाना है। तो लीजिए 5-7 मिनट पैदल चल के मैं आपको गंग नहर पे लेकर के आ गया हूँ, मुरादनगर की गंग नहर। और यहाँ पर अंदर जब हम राइट हैंड साइड पे सड़क पार करके आते हैं तो इस तरह का कुछ ये नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पार्किंग वगैरह की भी फैसिलिटी है जो कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। चाहे आप 2 व्हीलर से आइए या 4 व्हीलर से, अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्क कीजिए और यहाँ गेट से अंदर सामने गणेश जी के दर्शन करते हुए लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर उतर जाइए। तो आइए राइट हैंड साइड पर उतरते हैं। आप देख सकते हैं कि गंग नहर का पानी जो है घाट तक ऊपर तक आया हुआ है। गर्मी चिलचिलाती हुई है, बहुत तेज़ धूप हो रही है और लोग यहाँ पर फिर भी नहाने के लिए पहुँचे हुए हैं। ठंड का यहाँ पे आनंद लेने के लिए गंगा जल, जो गंगा की यहाँ पे धारा बह रही है, उसमें नहाने के लिए। सामने आपको छोटा हरिद्वार लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पर घाट पे मंदिर भी बने हुए हैं, वो सब भी देखेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो की यहाँ पर शुरुआत। तो ये है दोस्तों गंग नहर मुरादनगर के घाट का नज़ारा। आप घाट के इस तरफ भी नहाएं या दूसरी तरफ भी जा कर के नहा सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग बाग यहाँ पर कैसे भाई मस्ती कर रहे हैं। जिनको तैरना आता है वो तैर रहे हैं और जिनको तैरना नहीं आता वो भी घुटनों घुटनों तक का पानी है उसमें बैठ करके नहा रहे हैं, ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं। और कुछ पल के लिए आप भी यहाँ पर जब आओगे तो भूल जाओगे कि भाई क्या ही नज़ारा है। बस मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी यहाँ पर आकर के। बस सावधानी आपको एक ही रखनी है कि जैसे कि ये सामने लिखा हुआ है कि पानी की गहराई 12 फुट से अधिक है, तो आपको ग्रिल से आगे नहाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। और ये देख सकते हो गंगा जी के पानी में डांस करते हुए। तो ये है लोगों की मस्ती। भाई अपने लोग आए हुए हैं यहाँ पे नहाने के लिए, जिसमें पुरुष ज़्यादा संख्या में हैं, महिलाएं कम हैं और जो फैमिलियाँ आई हुई हैं उनके साथ उनके बच्चे तो हैं ही। और सामने आप भी देख सकते हो कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर खड़े हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा घाट है। अगर आप किसी वजह से हरिद्वार नहीं जा सकते तो मुरादनगर की इस गंग नहर पे नहाने के लिए आ सकते हो। बस ध्यान आपको यही रखना है कि पानी की गहराई से मजाक नहीं करना। तैरना आपको नहीं आता तो आगे इस ग्रिल से आगे नहीं जाना, ग्रिल से इधर इधर रहकर ही आप नहाइए। जैसे गंगा जी का शीतल जल आपको हरिद्वार में मिलता है वैसे ही यहाँ पर मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हरिद्वार से ही गंग नहर को काट करके ये मुरादनगर तक पहुंचाया गया है और ये भी आगे बहती हुई काफ़ी दूर तक जाती है। और ये थोड़ा जो पुस्ते का रास्ता बना हुआ है, उस पुस्ते के रास्ते से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लोगों के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। प्रचंड गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती हुई धूप है, फिर भी लोग यहाँ अपने परिवार के साथ या अकेले अपने आए हुए हैं। ये देखिए बच्चे बड़े महिला पुरुष सब यहाँ पर आपको नहाते हुए गंगा जल का आनंद लेते हुए मिल जाएंगे। सामने दर्शन कीजिए और सीढ़ियों से नीचे उतरते समय ही सामने आपको प्रसाद की दुकान और प्लास्टिक की बोतलों की दुकान मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ से गंगा जल लेकर के जा सकते हो। घाट पर विष्णु लक्ष्मी जी के, श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भैरवनाथ जी आदि देवी देवताओं के भी यहाँ आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। एक ये सामने आपको हवन कुंड भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ कोई पूजा अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं, कोई हवन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। ये सामने शिव परिवार है, गणेश जी भगवान हैं और ये शिवलिंग है। नंदी जी महाराज के भी यहाँ आपको दर्शन करने को मिलेंगे। आप यहाँ लोटे में जल लेकर के भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद में घाट की और लेकर के आपको चलता हूँ।
ऊपर आप एक ब्रिज देख रहे हैं जिस पर जो कि दिल्ली मेरठ हाईवे है, इस पर से ही गाड़ियां निकलती हैं। और ये सामने बोर्ड पर आपको छोटा हरिद्वार भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ के घाट पे आप जाकर के स्नान कर सकते हैं, घाटों पर बने हुए मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं या पंडितों के द्वारा करवा सकते हैं। दोस्तों, मई की इस प्रचंड गर्मी में अगर आप भी यहाँ पर आकर के गंगा जी के जल में नहाना चाहते हैं तो आप ज़रूर आना। दिल्ली एनसीआर के बहुत ही नज़दीक है, केवल 50 किलोमीटर दूर। और इसके एक घाट का नज़ारा तो मैंने अब आपको दिखाई दिया। अब इसके दूसरे घाट की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिस और है शनिदेव भगवान जी का मंदिर। तो आइए दूसरे घाट की तरफ भी देखते हैं कैसी रौनक है। आप मेरठ साइड से आइए चाहे दिल्ली साइड से आइए, किसी साइड से भी आकर के यहाँ पर आप गंग नहर में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। वो सामने RRTS वाली लाइन जा रही है और पहले मैं घाट के उस तरफ था। वो सामने लिखा हुआ भी हैगा छोटा हरिद्वार, और ये कुछ नज़ारा हैगा दूसरी साइड पर आने का। सामने ही एक ये वॉच टावर भी बना रखा है इस साइड पर। ये इधर कैबिन भी बना रखे हैं, कपड़े वगैरह चेंज करने हो किसी को। सामने गंगा जी बहती हुई, और इस साइड भी बोर्ड लगा हुआ है कि पानी की गहराई यहाँ पर 12 फुट से ज़्यादा है। तो रेलिंग से इस तरफ ही रह करके नहाने की चेतावनी यहाँ पर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखी हुई है। गंग नहर के इस घाट पर भीड़ कम है, और उधर सामने जो हैं काफ़ी जने आए हुए हैं नहाने के लिए। इधर गहराई भी ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस ग्रिल का यहाँ से दूर हैगा। इस तरफ भी मंदिर के लिए प्रसाद की दुकान हैगी, और गंगा जल भरने के लिए भी आपको यहाँ से प्लास्टिक की बोतल मिल जाएंगी। और ये है शनिदेव जी का मंदिर। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय हो शनिदेव भगवान की। शनिदेव भगवान के मंदिर के अलावा यहाँ पे माता रानी के भी दर्शन हो जाएंगे, और हनुमान जी के भी मंदिर यहाँ पर बना हुआ हैगा। इसके अलावा यहाँ गंगा मैया के भी आपको सामने प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। तो विभिन्न देवी देवताओं के यहाँ पर आपको दर्शन हो जाते हैं। हवन कुंड भी यहाँ पे बनाया हुआ है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो आप करवा सकते हैं। और यहाँ पर गंगा जी के किनारे पर घाट के इस और भी शिव परिवार और शिवलिंग की स्थापना की हुई है। तो यहाँ पर इनके भी दर्शन आप करके जय भोलेनाथ की बोल के। गंग नहर के बिल्कुल बीचों बीच में नंदी जी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जो कि भोलेनाथ भगवान के वाहन भी हैं। और ये शिव जी बाहें फैला के गंग नहर के बीचों बीच खड़े हुए हैं, और ये घाट के तरफ का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे दृश्य है। हरिद्वार जैसा ही यहाँ पे आपको माहौल देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर से और मेरठ से और आसपास के गांवों से, तहसील से, शहर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, यहाँ पूजा अनुष्ठान तो किए ही जाते हैं, अस्थि विसर्जन भी यहाँ पर किया जाता है। आप इधर। और यहाँ पर अब आप एक बार फिर से भोलेनाथ भगवान के दर्शन कीजिए।
बहुत ही नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहते हैं ना, जय भोलेनाथ की कमी नहीं किसी बात की। तो जिन पर भोलेनाथ का आशीर्वाद हो जाए उन्हें किस बात की कमी है। जय शंकर भगवान की। गंग नहर में नहाने के लिए भाई भीड़ देखो यहाँ पे कितनी आई हुई है। पैदल लोग तो हैं ही हैं, गाड़ियाँ भी खूब आ रखी हैं। और अचानक ही यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि घाट के दोनों तरफ यहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु या नहाने के लिए लोग यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए पहुँचे हुए थे, सबको पुलिस यहाँ पे खदेड़ रही है। लाठियाँ भांजनी शुरू कर दी हैं। ये देखिए पुलिस वाले सबको हटा रहे हैं यहाँ से। जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं सबको कह रहे हैं कि भाई यहाँ से जाओ। तो चलते हैं बाहर की ओर। और ये बस जा रही है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आनंद विहार बस अड्डे के लिए। और अंत में दोस्तों एक बात यही कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ इसके वीडियो में नज़ारे आपको यहाँ गंग नहर के देखने में अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, लाइक करना। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जगह के बारे में आपको जानकारी देने के लिए।